तो मुझे इस संगम पर बाबा मिला है, तो बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। बाबा कहते हैं, हे आत्माए, अब मुझ बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। इसलिए क्या करना है? अग्नि पैदा करनी है, और ऐसी लगन की अग्नि पैदा करे, ऐसी धुन लगाए जो मैं और बाप, तो इस लगन की अग्नि में मुझ आत्मा के 63 जन्म के विकर्म भस्म होंगे। जैसे जितनी अग्नि तेज, उतना हम देखते हैं कि कोई भी चीज बहुत जल्दी पकती है, परिवर्तन हो जाता है। लोहे को अग्नि में डालो, जो शेप देना चाहे दे सकते हैं। अनाज को अग्नि में डालो, पक करके बाहर आता है। कपड़े को भट्ठी में डालो, स्वच्छ हो जाते हैं। ईंट को अग्नि में डालो, कच्ची पक्की हो जाती है। और सोने को अग्नि में डालो तो अलाई निकल जाती है। तो जब सारी स्थूल चीजें हम अग्नि में डालते हैं, भट्ठी में डालते हैं, तो वो शुद्ध, प्योर, पवित्र बन करके हमारे सामने आती है। तो मैं चैतन्य आत्मा एक की लगन में, एक की याद में होगी, तो क्या मुझ आत्मा का परिवर्तन नहीं होगा? क्या मैं आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी? जरूर बनेगी। लेकिन मुझे इतनी अग्नि पैदा करनी पड़ी। बिना अग्नि पैदा किए किचड़ा भस्म नहीं होता है। हमारी अग्नि पैदा होती है, लेकिन पैदा हुई फिर बुझ गई, पैदा हुई फिर बुझ गई। इसीलिए वो किचड़ा भस्म नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा हुआ, भस्म हुआ, थोड़ी अग्नि पैदा हुई ना, तो थोड़ा भस्म, फिर बाकी रह गया किचड़ा। इसलिए निरंतर याद की अग्नि, यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वह इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो, यह है बुद्धि का काम। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, यह तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बनाया है, यह खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत, जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए। कहते भी हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी वर्षा लेने। फिर सत्युग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, मरना शब्द वहां नहीं होगा। सत्युग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। दुख का नाम नहीं रहता,
उनको कहते हैं सुख धाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। द्वापर से भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, क्योंकि सत्युग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे मामेकम याद करो, मेरे को याद करते तुम मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर मुरली में प्रश्न का उत्तर मिला। जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो। आंसर मिला। उत्तर है मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है। इसलिए जब किसी को ज्ञान सुनाते हो बाबा बाबा कहते हो। धारणा के लिए मुख्य सार, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरा, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देहाभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सत्युग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त लोग झुकते रहेंगे। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्मयोगी। ना कर्म करते करते
बाबा की याद, स्मृति स्वरूप बन करके कर्म करें, तो कर्मयोगी स्थिति। आज का हमारा स्वमान है, मैं एकाग्र चित्त। अभी एकाग्रता का अभी एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेकर आए। लहरों में लहराने का अनुभव तो किया, अब अंदर तले में जाना है। अमूल्य खजाने तले में मिलते हैं, इससे ऑटोमेटिक सब बातों से किनारा हो जाएगा। अभी एकाग्रता का दृढ़ संकल्प करने वाला ग्रुप तैयार होना चाहिए, जो सागर के तले में जाकर अनुभव के हीरे मोती लेकर आए। लहरों में लहराने का अनुभव तो किया, वो ऊपर ऊपर का, अब अंदर तले में जाना है, गहराई में। सागर की गहराई में जाते ना तो हीरे मोती मिलते हैं। हम भी अभी अनुभव के हीरे मोती प्राप्त करने के लिए ज्ञान सागर के तले में चले जाए। अच्छा, ओम शांति।